मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी कोर्स वर्क परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी सामने आने के बाद माहौल गर्म हो गया। बुधवार को विभिन्न छात्र संगठन के नेताओं और बड़ी संख्या में पहुंचे अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय को पूर्णतः बंद करवाते हुए कुलसचिव कार्यालय का घेराव किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों के हंगामा को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। हालांकि मौजूद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलनकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए 98 छात्र छात्राओं को पास करने की बात पर अड़े रहे। छात्र नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो छात्र कभी क्लास नहीं किए उन्हें उत्तीर्ण कर दिया गया है, जबकि रेगुलर क्लास करने वाले को फेल कर दिया गया है। बीएनएमयू प्रशासन की आड़ में यहाँ पीएचडी रैकेट एक्टिव है, जो छात्रों का शोषण कर रहा है। पीएचडी कोर्स वर्क के परिणाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता और धांधली बरती गई है। परीक्षा में 370 छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिसमें 98 छात्रों को जानबूझकर फेल कर दिया गया है, जबकि बीएनएमयू में कार्यरत कई अधिकारियों के पत्नी और बच्चे उत्तीर्ण कर गए। मौजूद छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन सभी अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण घोषित नहीं करता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस मामले में मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर ने कहा कि परीक्षा में छात्र फेल और पास होते हैं। पीएचडी कोर्स वर्क 2021 की परीक्षा में शामिल 370 छात्र छात्राएं, जिसमें 98 फेल कर गए। फेल विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा में अनियमितता की बात कही जा रही है, जो कि सच नहीं है। परीक्षा नियंत्रक, कुल सचिव या कुलपति अपने स्तर से परीक्षा को इवेलुएट नहीं करते हैं। उत्तर पुस्तिका का इवेलुएशन एग्जामिनर करते हैं। फिर भी छात्रों की लिखित शिकायत को परीक्षा बोर्ड की बैठक में रखने के लिए कुलपति से वो आग्रह करेंगे। वहीं प्रकाशित रिजल्ट पर परीक्षा नियंत्रक के फर्जी हस्ताक्षर होने की बात पर उन्होंने कहा कि ऑपरेटरों की भूल की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन उसको सुधार कर लिया गया है। हम लोग पैड 21 के छात्र हैं। परसों छुट्टी के दिन में रिजल्ट जारी किया गया और हम लोग तो 110% कंफर्म थे, कॉपी भर के आए हैं तो पास करना ही है। हम आज तक न किसी पैरवी कराए हैं, अभी तक अपने बदौलत ही पीएचडी तक पहुंचे हैं। लेकिन हमको क्या पता था कि कोर्स वर्क में पैरवी करा के पास होता है। कुछ लोगों से पता चला जिसका पैरवी हुआ है वो पास हुआ है। बाकी स्टूडेंट 8 महीना कोर्स वर्क का क्लास किए, लेकिन जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का मुँह नहीं देखा, जो कभी गया नहीं वो पास कर गया, जिसको रोल नंबर अपना सब्जेक्ट नेम नहीं आता वो पास कर गया। और हम लोग कॉपी भर के लिखने के बाद भी पास कर गए। हम होम साइंस के स्टूडेंट हैं और मेरे एचओडी को बुला के पूछा जाए कि कौन गया है यहाँ पे और कौन नहीं गया है, वो जवाब देगी और कॉपी भर के। और यहाँ मेरे से एक और होम साइंस की स्टूडेंट है, ये एससी क्वालिटी से है और ये पदाधिकारी के घर से है, लेकिन इनके पदाधिकारी बोले कि ये पास कर जाएगी, लिख के आइए। लेकिन यहाँ जातिवाद, मनुवाद और गरीब पिछड़ा को आगे बढ़ने देने का काम यूनिवर्सिटी नहीं करती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब तक धरना बैठे रहेंगे, जब तक हम लोग का रिजल्ट घोषित नहीं हो, हम लोग को पास नहीं किया जाए और कॉपी की छाया प्रति दिखाई जाए। जो फेल स्टूडेंट है और जो पास स्टूडेंट है, दोनों की छाया प्रति से उसको मिलाया जाए और रिटोटलिंग कराई जाए, तब पता चलेगा कि हमारे में क्या खराबी है, हम क्यों फेल किए। देखिए, सभी लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय में पीएचडी रैकेट चल रहा है और विश्वविद्यालय का कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक नहीं चला रहा, विश्वविद्यालय को शिक्षा माफिया चला रहा है। यही कारण है कि जो पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा हुई थी उसमें 370 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें 98 छात्रों को फेल कर दिया गया। और आश्चर्य की बात है कि सभी छात्र कह रहे हैं कि हम लोगों ने पूरे तरह से सभी प्रश्नों के जवाब दिए। उसमें कई छात्र हैं जो नेट जेआरएफ तक हैं, बहुत से छात्र हैं जो सिविल सेवा में बीपीएससी के पीटी 2 बार क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन ये अदना सा एक परीक्षा, जो परीक्षा वर्ग में जो कक्षा करके वो परीक्षा लिया जाता है, उस परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा फेल कर दिया गया। और जब परीक्षा नियंत्रक से इस मामले में बात हुई तो परीक्षा नियंत्रक ने साफ कहा कि मैं इस परीक्षा में नहीं हूं और मेरा जो दस्तखत है वो फर्जी है, वो हमसे अनुमति लेकर के दस्तखत नहीं किया गया था। और बाद में रजिस्ट्रार कहते हैं कि गलती हुई। यह साफ साबित कर रहा है कि पूरा परीक्षा परिणाम बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ पे छात्रों का शोषण हो रहा है। जो गरीब कमजोर तबके के लोग हैं, जिनका ना कोई पैरवी है न जिनके पास पैसा है, उनको परीक्षा में फेल कर दिया है। और जिन लोगों ने पैसा दे करके, पैरवी दे करके करवाया है, उनको रिजल्ट में पास कर दिया गया है।
विश्वविद्यालय के कई अधिकारी हैं जिनके बीबी बाल बच्चे पास हुए हैं। विश्वविद्यालय के बहुत से अधिकारी हैं जो बाहर से विद्यार्थी हैं जिनको पीएचडी में एडमिशन करवाया है, उन्होंने एक दिन भी कक्षा में अपना क्लास नहीं कराया, उनका अटेंडेंस की आप जांच कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को पास कर दिया गया है। तो हम लोगों की मांग है कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो जो पीड़ित छात्र हैं उनके साथ न्याय करे, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति दे और जिन छात्रों के साथ गलत हुई है उन सभी छात्रों को पास किया जाए। देखिए, यह विश्वविद्यालय जब से पैट ले रही है 19-20 का आप वस्तु स्थिति देख लीजिए, एक भी छात्र को कभी कोर्स वर्ग में फेल नहीं किया गया है। लेकिन जब से यह कुलपति यहाँ पे आए हैं और ये रजिस्ट्रार आए हैं, पूर्णतः जातिवाद स्थापित कर दिया हुआ, चाहे पदाधिकारी के क्षेत्र में हो या छात्र के क्षेत्र में हो। इन्होंने इतना बड़ा तानाशाह कर दिया है इस विश्वविद्यालय में कि एक भी पदाधिकारी को यहाँ पर जो बैकवर्ड समुदाय के लोग आते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको उसके दायित्व से दूर कर दिया जाता है। लेकिन आज सभी विद्यार्थी के छात्रों के सर्टिफिकेट को देख करके, जिस पे जो बैकवर्ड समुदाय के छात्र आते थे, जो जेआरएफ नेट क्वालिफाइड छात्र है, ऐसे लोगों को पैट में फेल कर दिया गया है। जो विद्यार्थी एक दिन में कोर्स वर्क क्लास करने नहीं गया है, ऐसे छात्र को पास करने का यह विश्वविद्यालय काम किया है। तो यह विश्वविद्यालय में ये कुलपति और रजिस्ट्रार किसी खास जाति के लोगों को ही पास करवाया जाता है और पदाधिकारी बनवाया जाता है। जब तक 98 छात्र, ये गरीब छात्र, किसी का पिताजी ऑटो चलाता है तो किसी का रिक्शा और किसी कोई किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब तक 98 विद्यार्थी का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो जाएगा हम लोग यह आंदोलन को जारी रखेंगे। मामला है कि परीक्षा में फेल और पास दोनों होते हैं। इसमें 272 स्टूडेंट पास किए हैं और 98 स्टूडेंट, कभी 370 में से 98 स्टूडेंट फेल किए हैं। फेल स्टूडेंटों का ग्रीवांस है जो हम लोगों को परीक्षा फल में हम लोगों ने अनियमितताएं बरती है, जो कि सच नहीं है। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक या परीक्षा का विश्वविद्यालय प्रशासन या कुलपति या कुल सचिव जो हैं अपने स्तर पर परीक्षा कॉपी को इवैल्यूएट नहीं करते हैं, इनका इवैल्यूएशन एग्जामिनर करते हैं। फिर भी यदि छात्रों का ग्रीवांस है तो उनके लिखित शिकायत पर हम लोग उनके आवेदन को एग्जामिनेशन बोर्ड में रखने के लिए माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करेंगे, जिसका निराकरण एग्जामिनेशन बोर्ड में होने की हम लोग सकारात्मक पहल करेंगे। सर, एक मामला और भी है कि जो रिजल्ट जारी, जिसका PDF आया रिजल्ट का, उसमें जो है तो परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि हम इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। कुछ ऑपरेटरों की भूल के कारण से ऐसा हो गया, लेकिन उसको सुधार कर लिया गया।